नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से माहौल गर्म था, लेकिन फाइनली 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई क्षेत्रों में बमबारी शुरू कर दिया, जिसे अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने लैंड सरोवर नाम दिया। दोस्तों, ये युद्ध 1-2 दिन तक चलने वाला नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध कई हफ्तों तक चलेगा। अभी तक ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी नुकसान तो ये है कि ईरान के हेडक्वार्टर पर भी बमबारी हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की डेथ हो गई और पूरे देश में 40 दिन तक शोक मनाने की घोषणा की गई। खमेनी के मौत से ईरान के अंदर एक तरफ लोग मातम मना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी के मारे नाच गा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के इस हमले में ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइल हमले दागना शुरू कर दिया, जिसने इजराइल को टारगेट किया। इसके साथ ही बहरीन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर को भी अपना निशाना बनाया, जिसमें लग्जरी होटल और एयरपोर्ट जैसे एरिया को अपना निशाना बनाया। अमेरिका ने इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए पश्चिम एशिया की जितने भी कंट्रीज में अमेरिकन थे उसे देश खाली करने के लिए बोल दिया। इस लड़ाई में इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के एक गर्ल्स स्कूल पर हमला किया, जिसमें 150 लोग मारे गए और ऑलमोस्ट 95 इंजर्ड हुए। इस वार के कारण 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट कंट्री से आने जाने वाली ऑलमोस्ट 1800 फ्लाइट को कैंसिल कर दी गई। वही दुबई, अबू धाबी और कतर में 3 मेजर एयरपोर्ट ने अपनी परिचालन रोक दिया। खासकर उस फ्लाइट को कैंसिल किया गया जिसका रास्ता इन लड़ाइयों के बीच से होकर गुजरता है। जो लोग जहां हैं वहीं फंसे रहे। ह्यूमन राइट्स ऑफ ग्रुप हैंगाओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि युद्ध के तीसरे दिन तक ईरान के अंदर ऑलमोस्ट 1500 लोग मारे गए, जिसमें 200 नागरिक थे और 1300 ईरानी सेना। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि पिछले साल अमेरिका ने ईरान पर हमला करके उसके परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इसलिए ईरान ने अपने परमाणु हथियार को छुपाने के लिए एक नई जगह बना रही थी, जिस पर कुछ महीनों में हमला करना इम्पॉसिबल हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के पीछे कारण ये बताया कि तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, वो अमेरिका को निशाना बनाकर सामूहिक हत्या का एक एंडलेस अभियान चलाने वाला था और ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। लंबी दूरी वाला मिसाइल तैयार करने में लगा है, जो यूरोप और विदेशों में तैनात अमेरिकी सेना के लिए खतरा है और जल्द ही अमेरिका को भी अपने चपेट में ले सकता है। ट्रंप ने 1979 में तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर हुए हिंसक कब्जे का भी हवाला दिया, जिसमें दर्जनों अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। इसलिए अमेरिका और इजराइल को परमाणु खतरे को खत्म करने का ये लास्ट चांस था। इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हर प्रॉब्लम का अंतिम डिसीजन युद्ध ही तय करता है, लेकिन युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता। ये अपने साथ बहुत सारे नुकसान लेकर आता है। अभी ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि किस देश का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अनादोलू समाचार एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटे के अंदर $779 मिलियन खर्च किया होगा। दोस्तों, हमें तो डर इस बात का है कि खमेनी की मृत्यु के बाद ये युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में न बदल जाए। आपका क्या कहना है, आप जरूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।